प्याज ये सब नहीं खाना चाहिए। हाँ। पर आपने बताया था कि इसे खाने से हमारे शरीर के काफी भी बराबर रहते हैं, ये फायदेमंद होता है। हाँ, जैसे आपको ये औषधियों में भी आता है हमारा। जो भैया हम भगवान को कोई कथा कर रहा है, मैं क्यों कहूँगा उसको तू लहसुन प्याज खा, मैं उसको नहीं कह रहा हूँ। देखिए, खाने का कोई दोष नहीं लगता, स्वभाव का दोष लगता है। अगर खाना उस चीज को आपके स्वाद को बदलता हो और आप स्वादिष्ट स्वाद का वो लेते हो, भोग करते हो, तब आपको दोष लगता है खाने का। जिसने पेट भरने के लिए खाया है ना, तो वो बंगाल का साधु संत महान हो गया है, क्योंकि उसने कभी पेट भर के खाया ही नहीं, ना पेट भर के मिला, और उसने हमेशा भगवान की सेवा की, माँ की सेवा की, या किसी की भी सेवा की। तो इसलिए बंगाल में जादू चलता था। थे सारे वहाँ ऋषि मुनि, कोई और जादू था नहीं, क्योंकि वे ही पर काया परविष्ट भी हो जाते थे और कई कई काया रख के लोगों को दिखाई भी देते थे, और लोगों के अच्छे अच्छे स्वप्न भी दिखाते थे और उनके कष्ट भी हटाते थे। ऐसे। हाँ जी। जब भगवान को भोग लगाते तो मुझे लहसुन प्याज क्यों नहीं, मतलब वो करते? देखिए, ये तामसिक वो है, इनको खाने से आपको बार बार जम्भाई आती है, मुंह में मलिनता हो जाती है, ठीक है, और बदबू हो जाती है। और बदबू की जितनी भी चीज़ें हैं या बदबू आदि है, ये सब प्रेत आदि ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए खाना भी नहीं चाहिए, मैं तो ये कहता नहीं। लेकिन जो हमारे पहले से ही शास्त्र है, और उनमें जो हमारा रोगों का यानी कि चिकित्सा का जो शास्त्र है आयुर्वेद, उसमें जो लहसुन प्याज की बातें लिखी है, और वो लहसुन प्याज इसलिए वहाँ दिया जाता है ताकि आपके तीनों ही जो गुण हैं वो बराबर समावस्था में रहें। शरीर के कौन कौन से हैं? वात, पित्त और कफ, और ये तीनों गुण बराबर बराबर सम रहेंगे तो आपको रोग नहीं होगा। और इनको समान किया जाता है, ये सब तत्व डाल के और खिला के दवाइयों, ठीक है, ताकि आपके वे रोग निकल जाए, है ना। वात से बहुत सारे रोग हो जाते हैं, वायु बढ़ जाती है कहाँ कहाँ, घुटनों में, है ना, ऐसे। तो वो वायु को निकालने के लिए क्या है डॉक्टरों के पास, बताइए। तो हमारे तो आयुर्वेद की शाखा ही इतनी गंभीर है, कुछ हद नहीं, और किसी भी रोग का जड़ से निवारण करती है, और रोग की जड़ को डॉक्टर जानते नहीं, तो इसलिए डॉक्टर बहुत सारे रोगों में कामयाब भी नहीं है। मैं नहीं कहता उन्नति नहीं की, उन्नति बहुत की है। आज एक इंजेक्शन लग जाता है आदमी को, पूरी जिंदगी वो नहीं होता, क्या बोलते हैं, पोलियो नहीं होता, नहीं। ऐसे ही कोरोना काल में एक दो इंजेक्शन लगे, लोगों ने तारीफ भी की और ये भी कहा कि भाई ये घटिया नहीं, लेकिन भारत के उन्हीं इंजेक्शनों ने उस समय बहुत सारे लोगों को, चाहे स्वभाववश, आस्थावश, श्रद्धावश लोगों ने लगवाए, उन बहुत सारे लोगों को लाभ जरूर दिया है। मैंने नहीं लगवाया, वो बात अलग है, और मुझे 2-3 बार कोरोना भी हुआ, वो बात अलग है, नहीं समझे। अभी भी मेरे यहाँ एक पंडित आते थे और वो, उनको कुछ नहीं हुआ था, एक रोग ही हुआ था, बुखार हुआ था, उनसे मुझे भी हुआ। मैंने इस रोग में दवाई नहीं ली, उन्होंने दवाई ली, वो मर गए, मैं जी गया, ठीक है ना। मैंने उसको झेला, और उन्होंने दवाई इतनी ले ली कि वो दवाई 4 दिन तक 5 दिन तक खाते रहे, 3-3 4-4 खुराक, और वो उससे और कमजोर हो गए। और मैं यहाँ के रोज काम भी करता रहा, और एक दिन वो मेरे पास आए 5वें-6ठे दिन, ठीक है, तो उन्होंने बोला, मैंने बताया आपने बहुत ज़्यादा दवाई ले लिया, हॉस्पिटल में आप एडमिट हो जाओ, दवाई मत लो, और क्या करो, वहाँ जाके ग्लूकोज चढ़वाओ। वो फिर क्या चक्कर में पड़ गया कि मैं किसी और को दिखाऊं। अब वो क्या दिखाने लगे किसी और को, कि वो किसी उसके पास चले गए, वैद्य के पास, रास्ते में जाते जाते गुजर गए। हमें बड़ा दुख आया, ठीक है, पहले उन्होंने हमारी बात मानी नहीं, अगर मान लेते तो वो हो जाते। लेकिन इस बार भगवान ने हमें प्रेरणा देती, भगवान ने तो अपने भक्तों को बचाए रखना है, कुछ ना कुछ करना, प्रेरणा देती, भाई आप ये कर लेना। मैंने दवाई नहीं ली इस बार, बिना दवाई लिए भी भाई रोग ठीक होते हैं कि नहीं। किसी को बुखार होता है, कई बार वो बिना दवाई लिए ठीक नहीं हो जाता भाई। 40 साल पहले लगाओ, कितने डॉक्टर थे, दादा को किसने ठीक किया, परदादा को किसने ठीक किया, कौन सा हॉस्पिटल था, मैक्स था या कोई सा और था, बताइए किसने बचाया, बताइए। आपके बाबा को किसने बचाया, कौन सा हॉस्पिटल था, है जी। आपके भाई बंद ताऊ चाचा पैदा कैसे हुए, कौन सा हॉस्पिटल था, है जी, घर में ही, है। जैसे भैंसों के, गायों के बछड़े हो जाते हैं, ऊँट, ऊँटनी, गधे, घोड़े, कुत्ते, सबके हो जाते हैं, आदमी के ना हो पावे। अब तो आपने अपने घर में एक पिलिया पाल ली है, उसके भी बच्चे आपको ऑपरेशन से कराने पड़ेंगे, ठीक है। देखो, सत्य तो सत्य है भाई, डॉक्टर के पास ही ले जाना पड़ेगा, और वो करेगा उसके बच्चे पैदा। डॉक्टर को तो वैसे भी ऑपरेशन का अभ्यास है बहुत, उसको पता चल गया शरीर के अंदर इतनी नाड़ियां हैं, इतनी हड्डियां हैं, ऐसे दुखती हैं, ऐसे ये होता है, वो खोज करता है। उसको दूसरे की खोज पे भरोसा नहीं है, उसने जो खोज की है वही सत्य है, बाकी तो सब असत्य ही असत्य है। आपके ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है वो असत्य है। भगवान शंकर नहीं है, ये तो लोग ही कह देते हैं। भगवान शंकर है ही नहीं कहीं, क्यों? क्योंकि प्रेत नहीं है तो भगवान शंकर भी नहीं है। भगवान शंकर के साथ तो उनकी तो बारात में भी प्रेत गए, तो फिर गवाही कौन देगा? इसका मतलब भगवान शंकर ही नहीं है, नहीं समझे भाई। गवाही भी तो उन्होंने देनी है प्रेतों ने,
अब हम ब्याह में गए थे, नहीं समझे, जो ब्याह में गया वही तो गवाही देगा। अब ब्याह में गए तुमरू, हा हा ही ये गए ब्याह में, नहीं समझे हैं जी। गंधर्वगण गए, हा हा ही हु ये गंधर्वगण है, किसी को पता ही नहीं है ये शब्द आए कहाँ से हैं जी। हमारी मेरा तो भारत महान है भाई, मैं तो उन ऋषियों की परंपराओं का बड़ा स्वागत करता हूँ। कहाँ से वो उत्पन्न हुए, इतनी गहरी खोज कर दी है कि वर्ण में शक्ति छिपी है, ये बता दिया लोगों को। और ये करके दिखा दिया हमारे एक ऋषि ने, उन्होंने सूर्य के सामने यूं करके अभी बिच्छू बना दिया। ये पूरे उद्यान की सारी सुगंधी एक हाथ पे रख दी। उद्यान में सुगंधी नहीं है, हाथ में है, हाथ से ही सुगंधी आ रही है पूरे पुष्प उद्यान की। गंध बाबा नाम था, मिल लो विशुद्धानंद जी महाराज से, कौन चैलेंज कर पाया उनको, पूरे विश्व में कोई नहीं। ठीक है, आके 7 साइंटिस्ट आके यूं बोले जी, एक वो कथा आती है कि नाभिक मंडल से कमल निकला और उसमें ब्रह्मा जी बैठे हैं। ठीक है, उन्होंने तुरंत कमल पैदा किया, नाभि मंडल से आया, छत पे जा लगा, बोला देख लो ब्रह्मा जी है ऊपर। तुम्हारी दृष्टि होनी चाहिए, तुम देखना तो चाहते हो प्रेत को, तुम्हारी दृष्टि तो है नहीं सूक्ष्म, फिर देखोगे क्या। जो योनि ही सूक्ष्म है और सबको परेशान करने के लिए बनी है, तुम उसको देखोगे क्या भाई। कौन सी दृष्टि लाओगे, कौन सा चश्मा लाओगे, इसके लिए आंख पे चश्मे नहीं चढ़ाए जाते। और तुम्हारी मशीन में वो पकड़ा नहीं जाता, तब पता चलता है। कैसे पता चलेगा, अरे भाई 2 तांबे की छड़ बता देगी यूं घूम घूम के कि इसको निगेटिविटी है कि नहीं है। फिर आपकी ऊर्जा कितनी है, कमाल की बात है। हद्दी है तो भी नहीं समझ पा रहे हैं भाई साइंटिस्ट, डॉक्टर, वैज्ञानिक, तो भी ये कह रहे हैं हमारी चले और किसी की चले ना। हमारी दुकानें हैं बड़ी, हमारे घर हैं बड़े, हमें चाहिए ज्यादा पैसे। ठीक है, फ्री में कोई कुछ करता हो, ठीक है, फ्री में कोई ये करता हो, कुछ करता हो, उसको मतलब नहीं है। उसको तो ये है जो बीच में आएगा वो निकाल दिया जाएगा। तब आप ऋषि हैं, महात्मा हैं, संत हैं, भक्त हैं, चाहे आपने कितनी ही वो लिखी हो। काल स्वरूप प्रबोधाय भक्त संताप हारिणे छाया भानु सुपुत्राय शनिश्चराय ते नमः शतजाय कलिनाथाय ग्रहराजाय देवपते मंदगताय च शुष्काय सर्वभक्षाय नमो नमः श्यामांगाय खंजाय नित्यम ध्यायन्ति योगिना शिवगणाय हरिभक्ताय यमुनानुजाय ते नमः धनदातारम पिप्पले सूर्ये स्थूल रोमिणे कोधनाय च काव्याय राशिनाथे नमो नमः खंज गदाहस्ते भक्ति मुक्ति प्रदायिने मनुदाताय च पिंगलाय सिंगणवासी ते नमः सर्वशोक्य प्रदातारम दुष्ट दर्प विमर्दकम भक्तार्थी नाशनम देवम शम शनिम प्रणुमामहम। ढूंढिए कहाँ है ये मंत्र, कहाँ से आया है, तब पता चलेगा। तो मनु भैया ने ही लिखा है ना। मंगलम शनिदेव प्रभु मंगलम सूर्य सुतम मंगलम कालाग्नि रूपम मंगलम भय दारुणम। है जी, नवग्रह की आरतियां, सुंदर सुंदर स्तुतियां, गणेश जी की गणेश चालीसा, गणेश पास, गणेश आरती, ठीक है जी। हैं जी, परशुराम चालीसा, परशुराम आरती, नवग्रह की आरतियां जो आज तक किसी ने नहीं लिखी। शनिदेव महाराज की 101 गायत्रियां, है ना। दुनिया भर की हिंदी की स्तुतियां, इंग्लिश की स्तुतियां, दुनिया भर के भजन, ठीक है जी। और फिर भी जो आदमी 20 साल से लगातार अध्यात्म में है और अध्यात्म मार्ग में जिसने इतनी खोजें की हो, उसको लोग पाखंडी कहें। कमाल है भाई, क्या जमाना आ गया है। ठीक है जी, क्या जमाना आ गया है। शर्म भी नहीं आती कहने वाले को, ये भी नहीं देखते ये आदमी 20 साल से ये करता है, इसने अपना पूरा जीवन गुजार दिया। लोग इसकी तारीफ करते नहीं सीखते हैं, और तुम क्या कर रहे हो, पाखंडी बता रहे हो। तब तक वो हमें सनातनियों को पाखंडी बताते रहेंगे जब तक हमारे लोगों में कमी रहेगी। कमी क्या है हमारे लोगों में, क्योंकि उनसे आज तक ये काम हुआ नहीं, और एक ने करके दिखा दिया, ये उनसे सहन होता नहीं। तब बड़े बड़े महात्मा ये कहेंगे अरे ये तो गलत है भाई, हाँ इसको अंदर करो, पहले कर लो भाई अंदर, तुम्हें अंदर से शांति मिलती है। तुमने सबको पहले अंदर कर लिया, अब मुझे भी कर लो, ठीक है कि नहीं। अंदर बाहर होने से मुझ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जेल में बहुत सारे सिपाही होते हैं, उनकी पत्नियां बहुत बीमार होती हैं, और मनु भैया तो कहीं से भी किसी को भी ठीक कर देंगे। अगर जाप करेंगे तो भगवान का भजन करेंगे, वहाँ नेता भी पहुँचता है, और वहाँ नेता भी पहुँचता है। ये जी बहुत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सही समय पे आपने बहुत उचित वो बताया भाई।